की इच्छा थी, इच्छा तो थी पासपोर्ट का आने जाने में। अब अभी यहाँ के लिए स्पेशल आ गए, समय निकाल कर बैठिए बैठिए वहाँ लोग आते तो सभी सुनते हैं, ये बड़ी आ जाओ सुन के ठीक है, अच्छी बात है। अरे ऐसा भाव है तो करे तो है, स्थान बन जाएगा, भजन भजन उसमें स्थान करेगा तो अच्छी बात है। आपकी तरफ से थोड़ा अलाउंस हो जाएगी तो फिर कोरोना की एक छोटी लहर आ रही है। एकदम हमने भी मास्क छोड़ दिया बैठने, केवल वही पता चला कि वो कलश यात्रा निकलेगी तो बैठे बैठे आज फोर्स चली गई, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सब, उसमें फोर्स तो हमारे पास है नहीं, यही जो फोर्स है थाने पर है नहीं, वो नहीं, तो हम भी चले आए, मास्क भूल गया तो सभी लोग मास्क लगाए। ये आपके तरफ से अलाउंस हो जाए और थोड़ी दूरी बना के, इसकी क्या जरूरत है? नहीं बात तो सही है कि अपना प्रकाशन अपना बना रहे, कोई स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी क्या हुआ, कोई क्या हानि लाभ क्या हुआ इससे? मास्क लगाने से क्या कम हो गया, बीमारी नहीं आई या नहीं आएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। मास्क उसका मतलब है, मास्क का मतलब है मुँह से मांस खाओ ना, अंडा खाओ ना, शराब पियो ना, किसी की निंदा करो ना, किसी गाली गलौज में कोई इसलिए मास्क लगाएंगे। ये सब काम सब हो रहे हैं, ये पट्टी क्या करेगी? आप कोई पट्टी दी गई काम की है, अधिकार है, ये अधिकार का प्रतीक है, सब कुछ तो। अगर ये ना हो तो कोई नहीं मानेगा आपको, मानता है इसी पट्टी। अगर पट्टी लगाई गई है तो पट्टी का कुछ तो काम दिखाई दे रहा है, हम लोग तो वही काम कर रहे हैं। बस तो यही ब्रेक कर देंगे, समझ जाएंगे। मास्क ये लगाते हैं, हम शाकाहारी बनाते हैं, मास्क का काम करते हैं, मास्क इसी लगाए जाते, सब लोग शाकाहारी हो जाओ, अच्छे काम करो। बीमारी क्यों आई? बीमारी गंदे खान पान बुरे कर्मों से आती है, और दोनों नहीं बन रहे, न बुरा खान पान बंद है न बुरे कर्म बंद है। ये मास्क क्या करे? मास्क का मतलब है नहीं कर सकता, का नाम है कोरोना। क्या कहना चाहिए? शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गाली न दो, निंदा न करो, सब तो कोरोना है वो। और नहीं मानोगे तो कोरोना आ जाएगा, मान जाओगे तो कोरोना चला जाएगा। इतनी बात है कृष्ण, हम तो गारंटी देते हैं, हमारे कोई नहीं मिस रहे। अभी तक मैंने चैलेंज किया था, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं, और मिश्रिक में आया और नैमिष में आया, लेकिन जयपुर आश्रम में कोई नहीं। सब जानते थे, डीएम आए कहते भाई आपके यहाँ तो बड़ा ऐसा है। हमने कहा कि ऐसा है जिसके लिए किया जाए वो काम हम प्रवेश करते हैं। अगर सब लोग सच्चे ईमानदार बन जाओ तो चोरी डकैती कल बरात कर खत्म हो जाए, तो आपकी ड्यूटी कम हो जाए। हम तो आप लोगों का काम कर रहे हैं कि अपने थाने में, कोतवाली में, चौकी में बैठ के वहीं से आप सुपरविजन करो, भागने दौड़ने क्या जरूरत? ऐसी व्यवस्था बन जाए। ऐसे सच्चे समाज का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य वही शाकाहार यात्रा ही है, और यात्रा रैली नहीं है, यात्रा हम प्रसाद वितरण करने निकले कि कम से कम लोग बच जाएं। प्रसाद मिल जाएगा तमाम बीमारी कष्टों से बच जाएंगे। तो हम तो प्रसाद बांट रहे हैं, हम कोई बदले में पैसा थोड़ी मांगे, कुछ नहीं ले, सब देना ही देना, ऐसा कहीं नहीं। पूरे हिंदुस्तान में आप चाहे जो धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, कोई ऐसा नहीं है जो किसी को दे सके, केवल मैं दे रहा हूँ सब। अभी लास्ट दिन आप देखें ना, पूरे गांव को निमंत्रण जितनी कुंवारी कन्याएं हैं उनको बरकत दूंगा, आप लोगों को बरकत दूंगा, सब। पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। आप रोड पर खड़े हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निकल रहा, सलूट मार थक जाते, कोई सलूट लेता आपका? कोई पूछता कि तुम्हें चाय मिली कि नहीं मिली, नाश्ता मिला, भोजन किया, कोई पूछता? ये क्या, ये सम्मान है? ये तो घोर अपमान है कि हम तुम्हारे लिए खड़े, तुम्हारे सम्मान के लिए खड़े, तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़े, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। तुम कई घंटे हो गए खड़े, तुमको तो है क्या ये? क्या इसका मतलब क्या है? उसी चीज़ को हम जायज करना चाहते हैं, इसीलिए निकला ही हूँ। लखों आदमी इकट्ठा हुआ। कई दिन का ये प्रोग्राम है? एक सप्ताह।
के लिए हम तो आते ही रहेंगे। बिल्कुल हमारे ही थाना क्षेत्र का, मैं थाने का एसओ हूँ और आप जो है बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे थाना में हूँ। हाँ आपके थाने में इस समय आपकी ड्यूटी और आपको अवसर मिला। ये अवसर कहाँ मिलता? हमारे यहाँ तो लखवाद में लाइन निकल रहा है, हम मिले नहीं पाते। एकदम सबसे हैं, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन इतनी भीड़ में कैसे मिले? सामने बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य है। ये तो मेरा नाम भी करुणाकर है, तो हम प्राप्त कर लेते हैं। जथा नाम जथा गुणा हाँ, प्राप्त कर लेते हैं प्रभु। होना चाहिए, होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जब तक इस वर्दी का सम्मान नहीं होगा देश में कुछ नहीं। चाहे जितने भाषण करते हैं, चाहे जितने चुनाव करावें, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जितने बना डालें, लेकिन जब तक इसका सम्मान नहीं, ये सम्मानित चीज है, अधिकार चीज है, ये अनुशासन है, ये सुरक्षा है। इसके कई अर्थ हैं भाई। ऐसे थोड़ी तो सबसे लाख पहन सकते हैं, इसके बाद पैसे नहीं, कपड़ा खरीद ले, सिला ले, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? ये अधिकार नहीं। वर्दी पहन सकते हो, सिला सकते हो, ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये अधिकारी को ही अधिकार मिले, सबको नहीं मिले। इस बात को कोई सुनता ही नहीं, कोई समझते नहीं, ना कोई धार्मिक सुनता, ना कोई राजनीति वाला सुनता। तो अपनी अपनी कुर्सी बचाने पड़े, हमारी कुर्सी बचाओ, हमारी कुर्सी। अरे देश बचाओ, जनता बचाओ कि कुर्सी बचाओ? देश है, जनता है, तो कुर्सी आगे से कुर्सी से कुर्सी, कुर्सी से तो भारत की जनता से कुर्सी तुम्हारी है। और आपका सम्मान है तो लोगों से, अगर लोगों ने सम्मान करेगा, अगर अनुशासन लोग न माने तो आप किस पर अनुशासन करें? सब बिगड़ जाए, सब उग्रवादी हो जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाई आप कितने लोग क्या करें? यहाँ लाखों आदमी आ रहा, लेकिन हर बच्चा अनुशासित है। इसी लोग आते कहते भाई हमारे आपके यहाँ तो हमारी जरूरत आपकी है, लेकिन इस काम के लिए आप बैठ के देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार के लोगों की देश में जरूरत है, कैसे समाज की आवश्यकता है, सब। प्रसाद ले लीजिए, बढ़िया प्रसाद ले लीजिए, आप लीजिए, सबको मिलेगा। प्रसाद सबका अलग अलग, प्रसाद की सुन्नत कीजिए अपना हृदय आपकी। एक पन्नी दे दीजिए, इस पर रखने के हम खा लेंगे। रखने वाला प्रसाद और दूंगा, ये खाने वाला है। अभी आपके ही सेवा में घूमेंगे चारों हाँ। तरफ। कोई मतलब हम बल्कि अभी ये गांव थोड़ा सा बना हुआ गांव है, तो आपकी विचारधारा से कुछ मेल नहीं खाता, बिल्कुल सही, ये तो उसमें हमारी जरूरत है। आपकी आप नहीं परमिशन देने का हमारा मतलब केवल यही है कि हमारे यहाँ तो सब अनुशासित है, लेकिन ये गाँव वाले अनुशासित नहीं है। हाँ, इनके लिए क्योंकि ये धार्मिक ये आस्था का चीज केंद्र समझते है और नहीं इसमें कुछ। कोई बात होगी तो बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, अपना सबसे बड़ा आपका प्रशासन प्रशासन ने क्या किया? उसीलिए हम आए हैं ना, हमारे आने से एक दासत रहेगा। नहीं बहुत बड़ी ये जो एकड़ से एकड़ है, ये उसमें कोई इंटरफेयर नहीं एकड़ है, और ये सब कोई धर्म जानते ही नहीं है। धर्म क्या जाने क्या होता है। और जहाँ नहीं, जहाँ गंदगी है झाड़ू वहीं लगाई जाती है, तो यहाँ झाड़ू खुले हुए कहा रहे यहाँ आपने कैसे आएगा? नहीं तो आवश्यकता है गंदगी, यहाँ झाड़ू का सफाई लगाएंगे, यही झाड़ू। कम से कम कुछ परसेंट तो सुनेंगे, सब खराब नहीं होते, सब खराब अच्छे तो भी कुछ नहीं। ही होते हैं, हाँ कुछ नहीं, खराब कुछ होते हैं, बहुत लोग चुप हो जाते हैं। जब सब क्या करें, किया गया ना मतलब हाँ। कि चुनेंगे भाई, गुंडागर्दी करेगा, ये मारपीट करेगा, या परेशान करेगा। खराब ऐसा सब इस नहीं बात- होते, खराब कुछ होते हैं। हाँ, अच्छे ज्यादा होते हैं लेकिन चुप होते हैं। वो चुप रहे। इसीलिए बलमान साहब इसी में कहना है भैया चुप। एक फार्मूला है लोगों ने सीखा कि बलमान साहब इसी में है, चुप। तीन से चुप। इसलिए लगता है कि इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है, ये सबल है तो कुछ ही, लेकिन जो चुप है वो सब इनसे विरोधी में है, हाँ, सभी चुप। हाँ तभी चुप, लेकिन ये इनके अंदर भाव बन गया, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं। कल ऐसी बात आई थी, मैंने कहा मेरे पास परमिशन है, 10 नंबर 100 नंबर डाउन करूँगा, सब तुम्हारा दिमाग एक कोने में हो जाएगा। चुपचाप सुनिए, तो सुनाया जा रहा, नहीं सुनिए घर जाओ। अरे नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई कुछ। आप जो है एकदम प्रभु का नाम है तो मगन से एकदम काम नहीं, होगा, नहीं, उसमें होना कोई चाहिए। जो है वो अभी गाड़ी उठाएगा।
होना चाहिए नहीं, हम लोगों को ही उसकी जरूरत है, उसकी सुरक्षा की। हमें यार देखो मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है, हिंदुओं में एकता नहीं करने है, वाले बहुत हैं। बहुत ज्यादा है। और जो कह दिया भाई जरा तुम करके देखो, यहाँ 1 लाख आदमी आ रहा हमारे यहाँ पर, तुम 100 आदमी निकाल दो। बहुत सबल हो, बहुत बलवान हो, अपने को समझते हो, जरा 100 आदमी निकाल दो। ये अभी आ रहा है। अब जो बेचारे चुप है वो समर्थक नहीं उनकी, ना अनुयायी है, लेकिन चुप है। यार ये तो गंदा है, गंदे के लिए प्रसाद सुन देखो ऐसा तुम समझते नहीं, मैं चलूंगा तो साथ चलूंगा, तुम्हें किसी वाहन की आवश्यकता नहीं, सब पैसे पानी हम चलेंगे, सब चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कोई नहीं चलेगा। मैं तो आप लोगों को देखते हुए बहुत खुशी होती है कि कम से कम कुछ लोग आए थे। हमारा केवल परिवेशन का मतलब यही है, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप देखना कितना अनुशासन हो, एक लाइन में आधा रोड खाली थी। पहले जो हमने बबरी में थाली में कार्टून किया, वहाँ जो यीशु था इतना बड़ा बिगड़ा। हिंदू है, हिंदू हम ठाकुर है, बस मजबूती नहीं करते तो ठाकुर बोले पहले। अब तो हिंदू नहीं रह गए, हिंदू में ठाकुर कहाँ आ गए? ये ठाकुर है, ब्राह्मण अर्जुन, तो तुमने ये आना चाहिए कि हम हिंदू है, हम हमारी जात तो खत्म होनी चाहिए। ये आना चाहिए कि हिंदू है बस, हमारे यहाँ कोई जात, कोई जात। यहाँ जो आपको देखो इस विषय में आपको कोई जात नहीं, तो यही होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य। ये उपजातियाँ खत्म, तब आधा विद्रोह तीसरी चला जाए। तुमने कहा जो तुमने को ठाकुर करो, यही मानसिकता करो, क्योंकि परमिशन था, सब साथ में थे। वहाँ थोड़ा कुछ लोगों में गंदगी भी थी, वहाँ SP भी आए थे, उन्होंने कहा ये बड़ा खुशी में कि आप आए, अगर ये ना होती शिकायत किया तो आप आते नहीं, बिल्कुल बात सकते। इस आपत्ति ने आपको नहीं आना दिया, काफिले में चला, शादी का जगह मारते 3-4 जाओ प्रसाद, चलो ठीक है ठीक। अरे मैंने कहा ले दे, कोई बुला के नहीं देगा। अरे प्रसाद तुमको किसी ने बुला के दिया? कहना नहीं दिया जरा कोई कारण, उसको ले लिया। 5 लड्डू थे उसमें देखे, डिग्गी में डाले। जब घर गया तो उसकी बीवी अध्यापक देवरियन थी, उसने कहा भाई गए थे रैली में, उसमें शोभा यात्रा में प्रसाद दिया होगा महात्मा जी? हाँ दिया है, लड्डू टुकड़ा है। अरे क्या नहीं पड़ा नहीं, उसको लाइए। उसने कहा इसको खाइए। बता रहा था मैं दूसरे दिन, अरे जैसे मैंने वो लड्डू खाए तो हमारे विचार ही बदल गए कि हमको सुरक्षा के लिए बुलाया था, हम सुरक्षा कर रहे थे, हम विद्रोह की भावना लिए ये हमारी सुरक्षा बहुत पछताया। एक वो पूरा स्टाफ साप्ताहिक कार्यक्रम दीपावली था, पूरे दिन हमने टेंट लगवा दिया, कुर्सियाँ करवा दी, सुबह 7 बजे आ जाती थी और भोजन भंडारे में करके जाती थी। फिर हमने निमंत्रण दिया पूरे पुलिस विभाग में, थाना चौकी जो उसमें पढ़ते थे, मैंने बस सबको निमंत्रण है, कढ़ी और चावल का, कढ़ी चावल दही बड़ा, उन्होंने निमंत्रण पूरा स्टाफ आया। हमने कहा अपने बच्चों को भी देखिए, उन पर संस्कार पड़ेगा भाई, तुम ये भोजन करना संस्कार नहीं डाल सकते, पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, शादी ब्याह करिए, सब कर सकते हो, लेकिन संस्कार नहीं डाल सकते।
संस्कार महात्मा डालते हैं, आप उन बच्चों को लाइए। खैर बच्चों संतों को का देश है, हमारे संतों से ही देश चला है। ये चला मतलब जो है चले तो वाले बात है। ऐसा ले लो। नहीं वो सब सुनो पहले बात सुनो पूरी अभी बात, यही बात कि आप जानते हो ना कहते नहीं, थे वो प्रसाद ले सकते हैं। बगैर वो सब सुनने दे जानने के पहले कहना नहीं चाहिए ना, मानवता ये होती है। ये पैसा नहीं है, पैसा आपको बहुत तनख्वाह मिलती है, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये पैसा नहीं है, ये क्या है? बरकत। ये डीएम एसडीएम नहीं जानते थे, अरे महाराज और सब ठीक है, ये नहीं लूँगा, हमने यही तो तुम्हारी चीज़ है जिसको तुम लोगे नहीं। कल ये है क्या हमें जो आप नहीं जानते, कल क्या हमने ये बरकत है। जो 70-80 हज़ार आपको मिलते होंगे उसमें बरकत नहीं है, इसमें ये पैसा मत समझो। इसका कराना है रिवलेशन, अब रिवलेशन करा जब तनख्वाह मिली उसी में रख दिया करो, फिर आप देखो इसकी कराना, ये खर्च नहीं होगा, ये बरकत करेगा। ये चीज़ है, इसको ऐसे थोड़ी दिया जा रहा है। आ जाओ थोड़ा इधर से खींचना, आ जाइए लाइन में साथ साथ हम लोगों का इधर सामने ये बरकत है। अरे महाराज ये तो कभी किसी ने किया नहीं, हमें इसी तो जरूरत है। ये कोई करेगा नहीं, ये तो तुमसे लेने घूम रहे हैं। महात्मा के नाम पर लूट करो, आइए। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर इसे लूट हो चाहिए। इसी लूट को तो हम खत्म कर देंगे। अरे ये क्यों लगाए? ऐसा देश में फैला दिया भाई मतलब का, और 4 अंगुल कपड़े में करोड़ रुपए पैदा हो गए। ये व्यापार है, ये तो हाँ। आदमी किसकी बात पर डॉक्टर दे रहा है भाई। नहीं, डॉक्टरों से हमने पूछा, बताओ ये बीमारी का उपचार है, तो ये दवा बंद कर दीजिए, यही लगवा दो। जितने मरीज है सबको यही लगवा दो, कहते दवा नहीं, यही दवा ठीक कर दो। अब क्या बताएं, शासन में नहीं, तुम भी कभी पूछते रखते हो, तुम डॉक्टर हो कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर? हाँ, साथ चलेंगे, थोड़ा रुक जाइए। पहले तो डॉक्टरों ने उनसे कहा, हम गए थे, कहने महाराज और सब ठीक है, आप मास्क नहीं लगाए, हमने आप लगाए तो उसका लाभ हम बता सकते, क्या लाभ है? ये तो आदेश है, किसी आदेश के ठीक ठीक। हमें लाभांश तो देगी तभी हम पालन करेंगे उसका। कोई लाभ है तो पालन क्यों करेंगे? लाभ बताइए आप क्या? नहीं लगाते, लगाया भी नहीं, विरोध भी किया। पहला जब लॉकडाउन थी तो मैंने लगा था, पहला काम मैंने बक्सर में किया, सारा काट जिसमें 6 लाख आदमी था, एकदम हंगामा देश में सारा मीडिया के साथ सब पड़ा, ये क्या कर दिया आपने, 6 लाख आदमी आप जंगल में इकट्ठे कर दिए, कोई मास्क नहीं लगाए, कोई ये नहीं लगाए। तो हमने कहा मास्क का मतलब तो हमको बताओ, तब तो हम लगाएं भाई, तो हम जान जाएंगे इसका लाभ है। हम तुमसे थोड़ी पूछेंगे, हम खुद ही करने लगेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अर्थ बताइए। डीएम बढ़िया था, उसने कहा मैंने परमिशन दिया, मैं जिले का राजा हूँ, मैंने परमिशन दिया है, तुम कौन होते हो? भगा दिया मीडिया को, राजा का तो खरीदा हुआ। खड़े हो जाओ, पीछे सब खड़े हो इतना से अब मेरे था और थोड़ा इधर आ जाइए भैया, बस। आप सब अपने मोबाइल से भी खींच लो। अब ये हो गया के वे मोबाइल लोग से? शाकाहारी चाहते हैं। हम तो शाकाहारी शुरू से भाई बार हम हाँ हाँ, वो तो है। जब निजात होती है यहाँ थोड़ी आते हैं, पुलिस वाले हमारे पास आते हैं। शाकाहारी हम भी, पूरा परिवार हमारा खानदान, आर्मी में होते हुए भी सब शाकाहारी। और मैं भी आदमी, अभी तो एक बार ये सोचे झंझट मैंने कहा जो वर्दी आप पहले उनको वर्दी का तो आप वर्दी के साथ चल नहीं पाओगे।
उसके लिए फिर वो पत्र तुमको मिला भी तो हमारा गलती हो गई। हमने कहा सोच समझ की बात करो, ये मत समझो कि तुम हो कोई नहीं, ठीक है ये मत समझो कि जो तुम हो कोई नहीं है, समझ ठीक है। तो बिचवा में रोड निकाल पता नहीं दिया उसके वो पलटा। इसमें क्या क्या राज छुपा है, गाड़ी में बहुत राज ठीक जगह दे दे। ठीक ठीक चलो फिर चलो भाई तैयारी करो। ठीक। मालिक सब लोग पहुंच गए हैं वहाँ।